Hello friends, once again this is Sani Ali Khan and now I am here with Rizwan sir who is the owner of Plasma News in Delhi. And now again we are talking about the education system in Bihar and what his view. So let's know. So बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और पहला प्रश्न रहेगा सर आपसे कि एजुकेशन आपके नज़रिए से कैसा है सर बिहार का? देखिए, बिहार में एजुकेशन में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन की ज़रूरत है। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो किस तरह के परिवर्तन की ज़रूरत है? देखिए, बिहार में सीबीएसई स्कूल्स भी हैं, बिहार बोर्ड के अपने सिलेबस हैं, तो सीबीएसई वन ऑफ द बेस्ट है। यहीं बिहार के बच्चे बाहर में बहुत अच्छा कर रहे हैं जो सीबीएसई से पढ़ के जा रहे हैं। बिहार बोर्ड में परिवर्तन की ज़रूरत है। बेसिकली आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है और इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा। हमने दिल्ली में मोस्टली जो ऑब्ज़र्व किया है बिहार बोर्ड के बच्चों को, उनकी इंग्लिश नहीं है। तो आज भी इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है और बिहार के बच्चे बहुत मेहनती हैं। वो अपने आप को समझिए इतना होने के बावजूद भी कवर कर जाते हैं बाहर जाने के बाद। तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर बिहार में चेंज चाहिए। कल्चर डे बाय डे चेंज हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इम्प्रूवमेंट बिहार में भी हो रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स आ रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा ख़राब नहीं होता, बच्चा तो बनाया जाता है। कोई भी बच्चा हो, वो बिहार का रहने वाला हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो। तब डिपेंड करता है कि बच्चे को बनाने वाला कौन है, टीचर कितना शानदार है। और बच्चा को सबसे ज़्यादा पढ़ाने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उसको बताया जाए कि आप कौन हैं, उसको इतना मोटिवेट कर दिया जाए कि वो सब कुछ खुद प्राप्त कर ले। हमने बिहार के बहुत बच्चे को जामिया क्रैक डाउन कराया है, हमने सिर्फ मोटिवेट किया। बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं, एमयू क्वालिफाई किया है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तब भी फिर भी आगे जाके उनको प्रॉब्लम होना है। तो हम कहते हैं कि अपने आप में जो गलतियां हैं उसको सुधार लीजिए। अगर आप डिग्री ले लेते हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते। देखिए, आपके एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर 10 से लेकर 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट देखी जाती है। मार्कशीट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ज़रूरत है कि इन सब फ्यूचर को देखते हुए हमें काम करना। और जैसा कि आपने बताया सर कि बिहार के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और कहीं के भी बच्चे कोई कमज़ोर नहीं होता, बस ब्रशअप करने की, ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि मोटिवेट करा करके जामिया अलीगढ़ जैसे जगह तक आप पहुंचा चुके हैं। लेकिन बिहार में हम लोग एक और चीज़ देखते हैं सर, पेरेंट्स का माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा 2-3 कोर्सेज़ को लेकर के ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों से हम ये पूछ भी चुके हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, यानी कि इंजीनियर या मेडिकल फील्ड में भेजना चाहते हैं। कुछ बच्चे अगर पेरेंट्स को लगता है कि तेज़ हैं तो आईएएस बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या बच्चे को क्या बनना चाहिए और कैसे हम लोग बच्चे को पहचान सकते हैं सर? देखिए, एक्चुअली एक चीज़ समझना पड़ेगा, यहाँ का कल्चर क्या है, क्या चले आ रही चीज़। देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। यहाँ 2-3 चीज़ बड़ी मशहूर है, डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस, है ना। आर्ट्स लेने वाला बच्चा ले, मगर अभी हम जो देख रहे हैं 10-15 साल में वो परिवर्तन है, बड़े पैमाने पर परिवर्तन है। 90% लाने वाला बच्चा वो कॉमर्स स्ट्रीम भी चुन रहा है, वो नई दिशा को देख रहा है, मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा है, बैचलर इन सोशल वर्क कर रहा है, उसकी तरफ भी जा रहा है, बाहर जा रहा है, फॉरेन में जाके अपॉर्चुनिटीज़ है। होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री भी बहुत है, चेंजेस आए हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, स्टूडेंट जो होते हैं अक्सर आप पूछिएगा 9-10 में बच्चा जब होता है या 5-6 में होता है, पूछिए क्या बनना है, फर्स्ट वर्ड बोलता है डॉक्टर, सेकंड बोलता है इंजीनियर। एक्चुअल में ये होता नहीं है। डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा, आईएएस, सब मार्कशीट बताएगी। 10th का मार्कशीट अगर आपका 80+ का है तब साइंस मिलेगा, तभी तो डॉक्टर बन पाइएगा। आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो 10th बहुत कुछ डिसाइड करता है। और मेरा अपना मानना है कि बच्चों को आप पूरी आज़ादी दीजिए सोचने की। आप खुद जानते हैं मेरी फैमिली में सब लोग डॉक्टर हैं। बिल्कुल। मैं खुद जर्नलिज्म में गया, है ना, सारे लोग। ये मेरा अपना चॉइस था। आप कहीं भी रहिए, किसी भी फील्ड में रहिए, नंबर 1 रहिए, हमेशा ये कोशिश कीजिए। और कोई फील्ड खराब नहीं। अभी जो है ओपन इकोनॉमी है, हम लोग कहते हैं क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो हर फील्ड है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ चुके हैं हमारी कंट्री के अंदर, सेंट्रल, जो लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कोर्सेज कुछ हैं। आप देखिए, इन 15 सालों में जर्नलिज्म कितना बूम कर गया। आप देखिए, आईटी सेक्टर कितना बूम कर गया, और सारी मल्टीनेशनल कंपनी अच्छा पैसा दे रही है। तो बच्चे देखिए, जब तक बच्चे क्या है ना, मिक्स कल्चर में नहीं जाएंगे ना, तुमको क्या अपने आप में चेंजेस करेंगे। जैसे बिहार का बच्चा, मैंने वो बोला ना, स्कूलिंग से वो होता है, ट्रेन चलाता,
तो अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहली बात है कि मैं दिल्ली में हूँ तो मैं देखता हूँ कि गया के बहुत बच्चे आते हैं, है ना। वो जामिया के लिए जाते हैं, जब जामिया जाते हैं तो दिमाग खुलता है कि नहीं इतने कोर्सेज है, इतनी चीज़ें हैं। तो पहले के हिसाब से अब चेंजेस बहुत अच्छे हैं। पहले नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर वाला ख़त्म हो गया मामला। अब आप देखिए IT सेक्टर में, मीडिया सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। MSW मास्टर इन सोशल वर्क, BSW बैचलर इन सोशल वर्क करके लोग इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यही बिहार का बच्चा जा रहा है। एक प्रश्न उठता है सर यहाँ पे कि बिहार को अच्छा देखना सब चाहते हैं कि बिहार की एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो जाए, बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ खुल जाएं। खैर गवर्नमेंट तो जो करना हो तो करेगी, उसको हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, राइट। लेकिन एक जो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, अच्छा कर लें, लेकिन कोई आगे बढ़ कर के अच्छा काम करना नहीं चाहता है बिहार में, ऐसा क्यों है सर? देखिए एक्चुअली बिहार में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, ब्रेन ड्रेन बड़े पैमाने पर हुआ। एग्रीड। जो लोग यहाँ से गए, अच्छे लोग गए, वो वापस यहाँ नहीं आए। नीतीश सरकार ने एक अच्छा काम ये किया कि उन लोगों को वापस बुला लिया। आप देखिए बिहार में पहले का, 15 साल पहले का बिहार और आज का बिहार में बहुत अंतर है। डेवलपमेंट हो गया। लोग देखिए जिस स्टेट में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब होता है इंडस्ट्रीज का आना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के घरों में पैसा होगा, तो वो शहर, वो कॉलोनी खुद तरक्की करेगा। तो नीतीश सरकार में जो पॉजिटिव पॉइंट रहा, इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर हुआ, बिहार डेवलप की ओर है, हम ये कह सकते हैं। डेवलपमेंट हुआ है, नीतीश कुमार ने बहुत डेवलप किया बिहार को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, भाई एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, वो सेफ्टी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमको ये लगता है कि आने वाले समय जो फ्यूचर भी है बिहार का बहुत बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आप आज देखेंगे बड़े बड़े स्कूल्स खुले हैं नीतीश कुमार की सरकार में, आप सोच ही नहीं सकते। DPS जैसे बड़े बड़े कंपनीज ने स्कूल खोल दी, तकसीला देख लीजिए, बहुत सारे स्कूल्स हैं ऐसे, नंबर्स आप देख लीजिए, बड़े बड़े मॉल्स खुले, बड़े बड़े मैरिज हॉल खुले। ये क्या दर्शा रहा है? इन्वेस्टर रेडी है ना, सेफ्टी। और कहीं ना कहीं एक चीज़ का खुलने का मतलब है कि 1000 लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, रोजगार मिला। तो यहाँ के लोग, शहर के लोग क्यों बाहर जाएंगे, वो तो यहीं पर रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार बदल रहा है, बदलाव की ओर है, डेवलपमेंट की ओर, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता। सरकार अच्छी चल रही है। एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा सर, जो हम लोग काम कर रहे हैं एक स्किल बेस्ड एजुकेशन पे, आप किसी भी स्कूल की बात करो, CBSE गवर्नमेंट की तरफ ना जाते हुए भी हम लोग CBSE स्कूल की भी बात करेंगे तो स्टक वही सिस्टम अभी तक लगा हुआ है। पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, जैसे 2020 में भी हुई है, लेकिन टीचिंग मेथोडोलॉजी पर जो हम लोग जोर दे रहे हैं। ऑलरेडी अभी एक टीचर्स आते हैं, क्लास लेते हैं, स्टोरी टेलिंग की है, और कुछ 5 बच्चे तो हर जगह तेज होते ही हैं, तो उन लोग पे ही ध्यान दिया जाता है और बच्चों के नंबर्स वगैरह सभी आ जाते हैं, क्योंकि 40-50 क्वेश्चन उसको बोर्ड पे लिखा दिया जाता है, रिमेंबरिंग पार्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन हम लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन की जब बात कर रहे हैं तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंज लाना पड़ेगा। तो हम, आपका संदेश क्या रहेगा सर हमारे व्यूवर्स के लिए सर? देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है और शाने आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के लोग के, और ये आपका काम मैं बेमिसाल मानता हूँ, इसलिए कि आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो काम आप कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं नौजवानों को हौसला देगा, नई दिशा देगा। एक शुरुआत है, मैं कहूँगा आपको कि आप बड़े पैमाने पर कीजिए इस काम को। इनिशिएटिव टीचर्स के साथ जाइए, टीचर से बातचीत कीजिए, पेरेंट्स से बातचीत कीजिए, तो कहीं ना कहीं शहर को इससे फ़ायदा होगा, नई सोच पैदा होगी। जो आपने एक आग लगाई है, और बहुत पेशेंस रख के आप काम कीजिए। आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो एजुकेशन को पूरी तरह से स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, मैं चाहूँगा कि अगर आप लेक्चर्स, ठीक है, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं तो आप ज़रूर 3 बातों पर फोकस दीजिए जब आप गैदरिंग मिले। और जो पेरेंट्स आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, तालीम को आप 3 सेक्शन में बच्चों को बांट दीजिए। इस्लामिक नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एकेडमिक दीजिए, और उनको वो तालीम दीजिए जहाँ नौकरी मिलने वाली तालीम। अगर आप डायरेक्ट CBSE में गए, इस्लामिक नॉलेज नहीं है तो बच्चों को प्रॉब्लम होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा, बच्चों को भी प्रॉब्लम होगा। तो तालीम को 3 पार्ट में बांट। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखेंगे कि बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करना, आप कराइए, बहुत अच्छी बात है, 4 साल, उसके बाद आप CBSE पढ़ाइए उसको 5 साल। ऐसा नहीं है कि हाफिज़ बना के छोड़ दिया। हाफिज़ को डॉक्टर बनाइए तब कमाल है, हाफिज़ को इंजीनियर बनाइए तब कमाल है, हाफिज़ को CA बनाइए तब कमाल है। वो दीन और दुनिया दोनों को देखेगा, तो आप और समाज में बड़े लेवल में परिवर्तन होगा। तो आप जहाँ भी जाइए, मैं चाहूँगा आपसे, जितने भी लोगों से, इन बातों का ज़रूर पेरेंट्स को आप गाइडेंस कीजिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जाए, उसको इस्लामिक नॉलेज दिया जाए, उसको बताया जाए
कि अजान होती है तो उसके क्या मायने हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि आप देखिए जो समाज है, जिस समाज में हम जी रहे हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान सब हैं। सभी। अगर आपको हिंदू भाई हमसे ये पूछे या मेरा दोस्त एक हिंदू ये पूछे कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आपके यहाँ अजान क्यों होती है, आपके यहाँ 3 शादियाँ क्यों होती हैं, तो ये सब चीज़ नॉलेज आपको मदरसे में मिलेगा या माँ बाप बहुत इस्लामिक नॉलेज है। इसलिए क्योंकि जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो सवाल है हमारे भाई के, वो जवाब मिल सके। हमारे यहाँ शराब हराम है, क्यों हराम है, उसका रीज़न देना चाहिए। तो ये सारी तालीम मैं कहता हूँ पेरेंट्स को कि इस्लामिक नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में, आज के वक्त में। आप कुरान को एक हाथ पे पकड़ लीजिए, ये सबसे फ़ायदेमंद। इंसान मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया, एक तख्ते पर रख दिया, नमाज को छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा कुरान और नमाज को पढ़िए, उसके बाद इस्लामिक। और रोज़ाना इंसान जब तक आप कुरान में पूरी चीज़ें बता दी गई हैं, आपका हर एक सॉल्यूशन कुरान के अंदर है। एग्री। मगर हम लोग आज क्या कर रहे हैं, कुरान जब मरता है तब खोलते हैं, पढ़ते हैं, बख्शते हैं, ख़त्म करते हैं। ओरिजिनली कुरान वो नहीं। ओरिजिनल कुरान ये है कि लाइफ का पैटर्न क्या है, लाइफ क्या है। अगर आप सुबह में उठ रहे हैं, आप देखिए सब काम उल्टा हो रहा। कुरान में बताया गया हर चीज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, फितरा, गरीब, अमीर, इखलाक, किरदार, हर चीज़ कुरान में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जहाँ भी आप जाएं, आप कहें कि कुरान मायने के साथ पढ़िए और उस पर अमल कीजिए। जो नॉलेज है वो शेयर कीजिए, उसकी बातचीत कीजिए। तो देखिए कहा जाता है ना, गुस्सा हराम है। ये किसने बताया? कुरान ने बताया। बहादुर वो है जो गुस्से पर, इखलाक किसने बताया? कुरान ने। सफाई किसने बताया? कुरान में। सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है मुसलमान के इलाके में। बिल्कुल एग्री। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत है। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एंड नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक्स एंड न्यू डिस्कशन। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून गाइज।